समय सार का एकमात्र प्रतिपाद्य जो, आत्मख्याति का एकमात्र आराध्य जो, अज अनादि अनिधन अविचल सद्भाव जो, त्रैकालिक ध्रुव सुखमय ज्ञायक भाव जो, समय सार का एकमात्र प्रतिपाद्य जो। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। सिद्धों का सुमिरन करने से, उनके अनुशीलन चिंतन से, प्रगटे शुद्धात्म प्रकाश महासुखदानी, पाओगे शिव रजधानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। श्रीपाल तत्व श्रद्धानी थे, वे स्वपर भेद विज्ञानी थे, निज देह नेह को त्याग भक्ति उर आनी, हो गई पाप की हानि। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। मैना भी आत्म ज्ञानी थी, जिन शासन की श्रद्धानी थी, अशुभ भाव से बचने को जिनवर की पूजन ठानी, कर जिनवर की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। भव भोग छोड़ योगीश भये, श्रीपाल ध्यान धरि मोक्ष गए, दूजे भव में ना पावे शिव रजधानी, केवल रह गई कहानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। प्रभु दर्शन अर्चन वंदन से, मिटता है मोह तिमिर मन से, निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता भव प्राणी, पाते निज निधि विसरानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। भक्ति से उर हर्षाया है, उत्साहयुत पाठ रचाया है, जब हर्ष ही ये न समाया तो फिर नृत्य करन की ठानी, जिनवर भक्ति सुखदानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। सब सिद्ध चक्र का जाप जपो, उन्हीं का मन में ध्यान धरो, नहीं रहे पाप की मन में नाम निशानी, बन जाओ शिव पथगामी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी,
कर सिद्धों की अगवानी। जो भक्ति करे मन वच तन से, वह छूट जाए भव बंधन से। भविजन भज लो भगवान भगति उर आनी। मिट जे है दुखद कहानी। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी। कर सिद्धों की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी। कर सिद्धों की अगवानी। कर सिद्धों की अगवानी। हाँ कोमल जी शुरू करिए आप। हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम कोमल है and I am from Nairobi, Kenya. And for today's Jain Heroes program, the topic is Kavivar Sant Lal Ji. Our speaker is Professor Veer Sagar Ji from Delhi. And now I hand over to our speaker. Please begin. पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फंद। जग प्रपंच विरहित सदा। नमो सिद्ध सुख कंद। नमो सिद्ध सुख कंद। अष्टानी का महापर्व का पवित्र अवसर है और हम पिछले 3-4 महीने से लगातार हिंदी भाषा के जैन विद्वानों का, जैन हीरोज का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़े बड़े महान हीरो हैं जिन्होंने जैन धर्म संस्कृति की रक्षा की। एक प्रश्न तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि आप जैन हीरो सुना रहे हैं तो आपको दुनिया में जिनको हीरो कहते हैं उनको सुनाना चाहिए, आप तो ये जैन कवियों को, विद्वानों को सुना रहे हैं। तो भाई इस चीज पर थोड़ा शांति से और गंभीरता से विचार करो कि ये कितने बड़े हीरो हैं। हम दुनिया में छोटी छोटी बातों से, व्यावहारिक बातों से हम कितने ही लोगों को हीरो मानते हैं। इसने इस किले की रक्षा की, इसलिए ये हीरो है। हम एक ईंट पत्थर के किले की रक्षा करने वाले को हीरो कहते हैं और ये अनंत तीर्थंकरों के वीतरागी मार्ग की रक्षा करने वाले, उसका प्रचार प्रसार करने वाले, उसे आडंबरों से बचाकर हम तक पहुंचाने वाले, अपने प्राणों की भी बलि दे करके जिन शासन की सेवा करने वाले ये विद्वान उन शहीदों से कम नहीं है, उन हीरो से कम नहीं है। इसलिए आपको किसी को ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए। हम उनके विरोधी नहीं है, वे भी हीरो हैं। लाला लाजपत राय भी हमारे हीरो हैं, महात्मा गांधी भी हमारे हीरो हैं। हम उन पर भी बोलते हैं,
हम उनका भी योगदान मानते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये कभी भी उन हीरो से कम नहीं है, बल्कि बढ़कर के है, क्योंकि अध्यात्म विद्या बहुत दुर्लभ है। ये जन्म जन्म का उपकार करती है, और तो एक जन्म का उपकार करते हैं, लेकिन ये हमको हमारी आत्मा का उपकार करती है। इसलिए ये विद्या हमको देने वाले बहुत महान हीरो हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज हमारा उन जैन हीरोज के क्रम में आज हमारा नंबर है कविवर पंडित संतलाल जी। अष्टानी का महापर्व में संतलाल जी का नाम कौन नहीं जानता। हर मंदिर में उनका विधान होता है, उनके बारे में बात होती है, संतलाल जी, संतलाल जी, संतलाल जी, संतलाल जी का विधान। लेकिन संतलाल जी का क्या जीवन परिचय है, क्या क्या उनकी कृतियां हैं, कैसी हैं, क्या उनका योगदान है, इसको जानने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए हमने आज कविवर संतलाल जी के जीवन वृत्त, व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करने की सोची है। संतलाल जी के बारे में परिचय प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश अभी की इस हफ्ते में, उसमें एक तो बहुत सारे सिद्ध चक्र विधान यहाँ वहां जहां से छपे हैं उनकी प्रस्तावनाएं पढ़ी, और मुझे बहुत सारी बातें जानने को मिली। प्रस्तावनाओं में ही बहुत बातें जानने को मिली। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग प्रस्तावनाएं नहीं पढ़ते हैं, उनकी आदत नहीं है, वे उठा करके किताब पढ़ना शुरू करते हैं, जबकि प्रस्तावना पढ़ने से बहुत लाभ होता है। शोध, जिनकी दृष्टि थोड़ी सी शोध खोज पूर्ण होती है, रिसर्च की होती है कि ये कौन थे, कैसे थे, क्या था, इस ग्रंथ का क्या स्वरूप है, क्या भाषा है, विद्वान लोग, शोधी खोजी विद्वान बहुत मेहनत करके प्रस्तावनाएं लिखते हैं। इसलिए प्रस्तावनाओं को भी जरूर पढ़ना चाहिए, उनमें हमारा गौरवशाली इतिहास छुपा होता है। तो मुझे बहुत सारी बातें तो प्रस्तावनाओं से जानने को मिली। इसके अलावा भी मैंने नकुड़ में एक विजेंद्र जी हैं, वे बहुत अच्छे सज्जन पंडित जी हैं, मैंने उनसे बात की और मुझे उनसे बहुत ज्यादा संतलाल जी के बारे में जानने को मिला। उन्होंने बहुत बातें बताई, बहुत किताबें दी, और मेरे को बहुत ज्यादा लाभ हुआ उन विजेंद्र जी से। तो वो भी सब आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा भी मैंने संतलाल पंडित जी के पड़पोते अभी जीवित हैं। मेरे ख्याल से मुझे ये विजेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर शायद। तो ये ऐसे ही उनके संतलाल पंडित जी के पड़पोते हैं दिनेश जी, जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं। मैंने उनसे भी चर्चा की और उनसे भी कुछ बातें जानी। मैं आज वो भी कुछ बातें आपको बताऊंगा। इसी तरह एक यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं रमेश चंद जी, मैंने उनसे भी बहुत सारी बातें जानी, क्योंकि वो भी उधर के ही रहने वाले हैं। तो मैंने उनसे भी पूछा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने भी अपने लेवल पर थोड़ी बहुत रिसर्च की है,
जितनी मेरे से इस हफ्ते में बन सकी, और उनकी किताबें पढ़ी, और पढ़ करके जो कुछ बातें मुझे पता चली वो सब मैं आपको बताता हूँ। चलिए, हमारा विषय है कविवर पंडित संतलाल जी। अब ये जरूर याद रखें कि ये संतलाल जी कौन थे और कैसे थे। संतलाल जी माने जो हम सिद्ध चक्र विधान सारी दुनिया कर रही है, वो सिद्ध चक्र विधान के रचयिता कविवर पंडित संतलाल जी, उनके बारे में हम आज जानेंगे। कविवर पंडित संतलाल जी का जन्म आज से लगभग 175 वर्ष 180 वर्ष पहले, आज से लगभग 180 वर्ष पहले सन 1834 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में नकुड़ नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां पर हुआ था। नकुड़ एक गांव का नाम है, नकुड़। देखो थोड़ा सा अटपटा नाम है नकुड़, अभी भी वो गांव है, और विजेंद्र जी जो मैंने कहा वो वहीं रहते हैं, बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं। तो वो नकुड़ सहारनपुर में एक रामपुर मणियारान नाम की जगह है, और वहां पर सहारनपुर में तो बहुत बढ़िया आध्यात्मिक शैली बनारसी दास जी की चलती थी, और ये उसी शैली का प्रभाव लगता है कि वहां पर भी ऐसे ऐसे संतलाल जी जैसे विद्वान तैयार हुए। और ये नकुड़ का नाम नकुड़ क्यों है, इसकी हमने जानकारी करने की कोशिश की, तो कोई ठोस और प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली। लेकिन कोई कहता है कि यहाँ 5 पांडव आए थे, नकुल ने मंदिर बनाया, क्या क्या कुछ कहते हैं, लेकिन वे सब बातें हमको कुछ प्रमाण सहित जानने को नहीं मिली, इसलिए अभी उनको आपके सामने नहीं रख सकते हैं। नकुड़ में अभी वर्तमान में 2 जैन मंदिर हैं और लगभग 30 जैन परिवार हैं, और वहीं पर अब 30 परिवार है। संतलाल पंडित जी के समय बहुत परिवार थे, लेकिन धीरे धीरे सब इधर उधर बिखर गए। और वहां नकुड़ में एक सीलचंद जी श्रावक का परिवार बहुत सैकड़ों कोसों तक अपना प्रतिष्ठा के कारण जाना जाता था, सीलचंद श्रावक। वो प्रतिष्ठित परिवार में ही चौथी पीढ़ी में एक सज्जन कुमार जी नाम के धर्मात्मा श्रावक हुए। वो सज्जन कुमार जी के घर पर ये संतलाल जी का जन्म हुआ था, यानी संतलाल जी के पिताजी का नाम सज्जन कुमार था, और इनके कोई परदादा वगैरह का नाम सीलचंद श्रावक था। संतलाल जी के बेटे का नाम कल्याण राय था। संतलाल जी के 3 पुत्र पौत्र। संतलाल जी का नाम संतलाल जी क्यों पड़ा, इसके भी बारे में एक बहुत खास बात मुझे एक प्रस्तावना में पढ़ने को मिली, और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको बताता हूँ। शिक्षाप्रद बात है। संतलाल जी का नाम संतलाल क्यों पड़ा? संतलाल ये नाम इसलिए पड़ा कि ये बचपन से ही ऐसे रहते थे जैसे कोई संत रहता हो, शांति से रहना, कोई बात पापों में नहीं पड़ना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, अभक्षभक्षण नहीं करना, शुद्ध सात्विक जीवन जीना। बचपन से ही ये बालक ऐसे रहता था, तो सब लोग इसको कहते थे, अरे तू तो संत है, और उसका नाम पड़ गया संतलाल। ऐसा लगता है कि संतलाल जी का नाम बचपन में हो सकता है कुछ और रहा हो, लेकिन इनकी प्रकृति के कारण, इनके धार्मिक स्वभाव के कारण
इनका नाम, ना इनको कपड़ों में रस है, ना दुनियादारी में रस है, ना खाने पीने में रस है। तो ऐसी उनकी प्रकृति के कारण इनका नाम पड़ गया संतलाल। देखो कैसे बचपन से ही होनहार बिरवान के होत चीकने पात, कैसा जीवन होना चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए। देखो कैसे लोग उनको तरह तरह से विषयों की रुचि लगा देते हैं और बाद में कहते हैं, बहुत से माँ बाप बच्चों को विषयों की रुचि लगा देते हैं और बाद में कहते हैं हमारा बच्चा ऐसा हो गया, ठीक नहीं है, धर्म की रुचि नहीं है। अरे उनको जिनेंद्र बनाओ, जितेंद्रिय। जो बच्चा जिनेंद्र बनेगा वो अच्छा इंसान बनेगा, वो लौकिक में भी उन्नति करेगा और पारलौकिक में भी उन्नति करेगा। इंद्रियों के गुलाम बनने वाले बच्चे न लौकिक क्षेत्र में बढ़िया काम कर पाते हैं, न पारलौकिक क्षेत्र में बढ़िया काम कर पाते हैं। तो संत लाल जी ऐसे ही जितेंद्रिय थे, वो इंद्रियों के गुलाम नहीं थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया संतलाल। और बहुत प्रतिभाशाली थे बचपन से ही। माने आप ऐसा मत समझना कि ये कोई भोले भंडारी थे, शांत स्वभाव के जरूर थे, पाप भीरू जरूर थे, विषय कसाय से विरक्त जरूर थे, लेकिन मंद बुद्धि नहीं थे, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थे। अरे आप क्या समझते, उस जमाने में रुड़की जाकर इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। उस जमाने में रुड़की में, उस समय जो रुड़की में आज आईआईटी चलती है, उसी आईआईटी में संतलाल जी पढ़े थे, लेकिन आज उसका नाम आईआईटी है। उस समय वो आईआईटी नहीं थी, उस समय उसका नाम थॉमसन कॉलेज था। थॉमसन कॉलेज में संतलाल जी ने इंजीनियरिंग की परीक्षा बहुत अच्छे से उत्तीर्ण की। तो बड़े ही इससे सिद्ध होता है कि वे बहुत साइंटिफिक माइंड के थे, बड़ी वैज्ञानिक चेतना के, तार्किक और बहुत प्रतिभाशाली थे। लेकिन यहाँ भी एक बात बहुत शिक्षा की मिलती है हमको कि इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी इन्होंने कहा कि ये जन्म मुझे इसमें उलझने के लिए नहीं मिला है, और इन्होंने वो सर्विस नहीं की। उस समय आज जैसी बेरोजगारी नहीं थी, कोई थोड़ा भी पढ़ता था तो खूब अच्छी सर्विस मिल जाती थी। ये तो आईआईटी पढ़े हुए थे, चाहते तो बहुत उच्च कोटि की सर्विस लाखों के पैकेज में खेल सकते थे, लेकिन इन्होंने इनकी धार्मिक आध्यात्मिक रुचि के कारण सर्विस में रस नहीं लिया और इनके घर में पैतृक काम चलता था जो जमींदारी का, उन्होंने उसी को किया। मुझे बहुत सारी बातें पता चली कि पैतृक काम में भी ये कैसे अपना जीवन यापन शांति से व्यतीत करते थे और कितना स्वाध्याय बहुत करते थे। स्वाध्याय करना, लिखना, ये इसमें इनका मन लगता था। जो लोग मनुष्य जन्म पा करके पैसों में ही जीवन खो रहे हैं, भव के अभाव की चिंता नहीं कर रहे, उनको संतलाल पंडित जी से ये शिक्षा लेनी। हमने देखो सारे विद्वानों को पढ़ा, ये सब कैसे कैसे विद्वान हैं, आत्म कल्याण के लिए इन्होंने जीवन समर्पित कर दिया और लोगों के भी कल्याण के लिए, स्वपर के निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। तो ऐसे प्रतिभाशाली होकर भी ये घर में अपने काम में ही रहते थे और उसमें भी बहुत शांति से। ये बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखते थे, बहुत अच्छे अच्छे दोहे, चौपाई, काव्य, बहुत उच्च कोटि के कवि थे। संतलाल जी की कविता को पढ़कर दौलत राम जी याद आए बिना नहीं रहते।
संत लाल जी की कविता पर दौलत राम जी की कविता की बहुत गहरी छाप है। जिस साल संत लाल जी का जन्म हुआ है 1834 में, वो कौन सा साल है आप अंदाजा लगाएंगे? 1834 माने जिस वर्ष दौलत राम जी ने 6 डाला की रचना की थी। 6 डाला की रचना का साल है ये 1834। 1834 को विक्रम संवत में लगाओ तो 1891 इकनव वसुइक वर्ष की। तो 6 डाला उस समय लिखी गई थी जब इनका, जिस साल इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये दौलत राम जी से मुझे बहुत अधिक प्रभावित लगते हैं। इनके सारे भजन, इनकी सारी पूजाएं, इनके सारे विधान वैसे ही आध्यात्मिक, जिसमें एक साथ भक्ति, अध्यात्म और दर्शन तीनों की त्रिवेणी जहां पर मिल जाती है वो है संत लाल, वो है दौलत राम। तो ऐसे ये थे। और ये क्या करते थे, अपने बाग पर जाते थे तो वहां किसी पत्थर पर ईंट से लिख लेते थे अच्छे अच्छे भजन। आपको एक बात और जल्दी बता दूं, मेरे से रहा नहीं जा रहा, फिर बाकी और चर्चा करते चलूंगा। संत लाल जी ने क्या काम किया है अगर आप किसी से भी पूछो तो लोग बताएंगे सिद्ध चक्र विधान लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन ये मुझे एक पांडुलिपि मिली है और वो संत विलास, ये संत विलास पांडुलिपि, ज्यादा पांडुलिपि भी नहीं मिलती है, ये नकुड़ के जैन मंदिर में मिलती है और विजेंद्र जी ने ही मुझे ला करके दी है। और इसमें संत लाल जी के बहुत सुंदर सुंदर, जैसे दौलत विलास में दौलत राम जी के भजन है, अभी आपको सुनाऊंगा। हमारी समाज का दुर्भाग्य देखो और हमारी समाज का नेचर देखो कि जिनके सिद्ध चक्र विधान से सब प्रभावित है, उनको किसी को इस ओर ध्यान नहीं है कि इस संत विलास को भी छपा देवे अच्छे से संपादन। ये संत विलास बहुत अच्छी तरह संपादित होना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे उच्च कोटि के, एक एक पंक्ति गागर में सागर। जो बात 6 डाला के लिए, दौलत राम जी के लिए आप कह सकते हो कि ये छोटा समय सार है, ये गागर में सागर भरी हुई पंक्तियां हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये संत विलास आज तक छुपा हुआ है। और आज के व्याख्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज आपको पहली बार संत विलास के मैं दर्शन करा रहा हूं। मुझे लगता नहीं किसी ने संत विलास के दर्शन किए होंगे। इस संत विलास का बहुत सुंदर संपादन होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए। इसमें भजन है बहुत सारे, और भजनों के अलावा कुछ अच्छी अच्छी पूजाएं भी संत लाल जी ने लिखी है। एक चंद्र प्रभ पूजा लिखी है, इतनी आध्यात्मिक और इतनी सुंदर पूजा है, गजब पूजा है। देखो एक छंद आपको सुनाऊं, ऐसे बढ़िया बढ़िया छंद है, जैसे कोई भी उठा लो, जैसे सिद्ध चक्र विधान के हैं वैसे ही इसके हैं। तो मल कर नित्य व्याप्त शरीर जो नहीं शुद्ध करे, तुम चरण चढ़ा सो नीर अंतर पाप हरे। श्री चंद्रनाथ जग चंद भविजन सुखकारी, भ्रमतम हर ज्योति अमंद ज्ञान कलाधारी। तो क्या बात है, अरे ये जो जल है ये आत्मा को शुद्ध नहीं करता है, ये शरीर तो मलकर नित्य व्याप्त,
ये शरीर तो सदा मलिन ही है, मुझे वो नीर चाहिए जो अंतर के ताप को दूर करे। देखो कैसी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, समय ही नहीं है आपको कुछ सुना सकूं। मैं ये पूजाओं में जयमाला पढ़ते दंग रह गया मैं। ये सब पूजाएं जिंदा होनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। ये हमारी जैन साहित्य की अनमोल विरासत है। कहाँ सो रहे हैं हमको किसी को ध्यान नहीं है। इसलिए मेरी बहुत इच्छा है कि इन चीजों को बहुत शांति से समझो भैया। ये ये हल्की बात, ये जो मैं व्याख्यान कर रहा हूँ आप इनको हल्का मत समझो, बहुत इम्पोर्टेंट। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। और अभी और सुनो बहुत सारी बातें, देखो कैसे वो थे और क्या क्या उन्होंने। अरे थोड़ा बस इतना ही साहित्य लिखा है। एक सिद्ध चक्र, पहले तो मैं सिद्ध चक्र विधान को ही मैं जानता था और सिद्ध चक्र विधान के को बारे में बोलता था, तब भी मैं ये कहता था एक चंद्र तमोहंती। बोले संत लाल जी ने एक रचना लिखी है लेकिन गजब की लिखी है। अब दो मिल गई मुझे, एक और मिल गई तो कमाल हो गया। इतनी सुंदर रचना, आपको भजन भी सुनाना चाह रहा हूं, समय भागा जा रहा है तेजी से, लेकिन ये बहुत गजब के थे। और सुनो, इनके 3 पुत्र थे, फिर कई पौत्र हैं, अभी तक भी उनका परिवार है। और भी कई बातें ऐसी ऐसी है। ये इनकी काव्य कला पर हम घंटों चर्चा कर सकते। काव्य कला पर सिद्ध चक्र विधान में 48 प्रकार के छंदों का ज्ञान। संत लाल जी छंद शास्त्र के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, उच्च कोटि के छंद शास्त्रज्ञ। आज आपको कोई नहीं मिलेगा, आप इतना समझो, छंदों का जानने वाला। आज कौन जानता है छंदों को? किसे पढ़ी है? अप्रयोजन भूत है, फलाना है, ठिकाना करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। कुछ आता नहीं, 2 कौड़ी खुद को, और कहते हैं वो अप्रयोजन। ये संत लाल जी जैसे आध्यात्मिक विद्वान 48 प्रकार के छंदों का प्रयोग, सिद्ध चक्र विधान 9 के 9 रसों का प्रयोग है। वीर रस भी है तो श्रृंगार रस भी है, सारे 9 के 9 रस एक सिद्ध चक्र विधान में भर दिए। बाबू सूरजभान वकील हुए बहुत बड़े साहित्यकार, उन्होंने लिखा कि इनकी एक और विशेषता सुनो गजब की, संत लाल पंडित जी की। बाबू सूरजभान वकील ने लिखा कि संत लाल जी अपने समय के सुप्रसिद्ध तार्किक एवं ठोस विद्वान थे। लोग, बड़े बड़े लोग उनका लोहा मानते थे। वे परीक्षा मुख और उसकी टीकाओं को भी गहराई से पढ़े हुए। संत लाल जी वास्तव में बहुत साइंटिफिक आदमी थे और उन्होंने न्याय शास्त्र बहुत पढ़ा था। देखो ये सिद्ध चक्र विधान में 100 छंद न्याय शास्त्र पर लिखे, 100 छंद न्याय शास्त्र के बारे में उन्होंने ऐसे ऐसे छंद लिखे हैं। 60 दर्शनों का परिचय लिखा है। देखो एक छंद सुनो सिद्ध चक्र विधान का, 387 8वीं पूजा का। जाकर निश्चय कीजिए वस्तु प्रमेय अपार, सो तुमसे परगट भयो न्याय शास्त्र रुचिधार। देखो न्याय शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं न्याय शास्त्र पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। न्याय शास्त्र पढ़ने के बाद बुद्धि का जो निर्मलता आती है, वो ठोस निर्मलता इनके ज्ञान में आई थी। ये छोटे मोटे नहीं थे ये, और बहुत इतने बड़े तार्किक थे कि इनके जमाने में शास्त्रार्थ बहुत होते थे। खासकर आर्य समाजियों से जब चाहे शास्त्रार्थ होता था।
तो आर्य समाजियों से संतलाल जी शास्त्रार्थ करते थे। अनेक आर्य समाजियों ने जैन धर्म स्वीकार किया संतलाल जी के उपदेश से। कितनी बड़ी इनका योगदान है, आप बताओ। एक योगदान और सुनो, संतलाल जी की एक और आदत थी, वो मिथ्यात्व के बहुत विरोधी थे। ग्रहित मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के विधि से बहुत लोग अपने घर के शादी का, मकान का संस्कार कराना, तो और दूसरे मिथ्यात्व पोषक पूजा पाठ का सहारा लेकर के करते थे। तो उन्होंने उनका बहुत निषेध किया, कहा कि ग्रहित मिथ्यात्व भी तुम्हारा अभी नहीं छूटा। और वे इस काम के लिए सुधारवादी के रूप में जाने जाते थे। माने वे कवि भी थे, वे बहुत अच्छे साधक भी थे। आध्यात्मिक, अध्यात्म तो तिल में तेल की तरह भर रखा है, और अपना परिचय कहीं नहीं लिखा उन्होंने। देखो तो सही, कमाल की बात। और तो इतने बढ़िया साधक भी थे, वादी बहुत बड़े, शास्त्रार्थ करने वाले, सुधारवादी। इन्होंने उस जमाने में आसपास के सब लोगों को बदला। और कैसे पूजा करनी, पूजा में बहुत ज्यादा विकृति थी। पूजा में समंत भद्राचार्य ने जो जैन धर्म में भक्ति का स्वरूप रखा था, जो जैन धर्म में भक्ति का वास्तविक स्वरूप था, वो कहीं खो गया था। भक्ति के नाम पर बहुत ज्यादा आडंबर, कर्तावाद और मिथ्यात्व फैल गया था। और उसको जैसे दौलत राम जी ने भजन लिखे, वैसे अब देखो ना, सिद्ध चक्र विधान लिखा और गली गली में, हर मंदिर में स्थापित हो गए। इससे पहले संस्कृत में चलता था। ये संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान है, ये संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान। ये अब संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान कोई समझता तो था नहीं, और कितने ही लोग उसके नाम पर अज्ञानता, ये करो वो करो। सिद्ध चक्र विधान के नाम पर बहुत सारे लोग मिथ्यात्व का पोषण करते थे। तो संतलाल जी ने ऐसा सुंदर, संत, इसकी सिद्ध चक्र विधान की एक एक पंक्ति का अर्थ करूं तो आपने भी सुना होगा, अष्टानिका में इनकी जयमालाओं का अर्थ। दादा की ये किताब है सिद्ध भक्ति, सिद्ध चक्र विधान की जयमालाओं का इसमें बहुत बढ़िया अर्थ दे रखा। ये किताब पढ़ने लायक है। अगर सिद्ध चक्र विधान की महिमा जानना हो तो डॉक्टर हुकमचंद भारिल की ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, सिद्ध भक्ति। बढ़िया किताब है, गजब की। आप पढ़ोगे तो अरे एक एक पंक्ति, सांग कविता लिखते हैं तो ऐसी लिखते हैं, सांग रूपक अलंकार। पहली जयमाला की अगर वे पंक्ति लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो, जग आरत भारत महा, गारत करी जय पाय, विजय आरती तिन कहूं, पुरुषारथ गुण गाय। मुझे जो भाव भाषण हो रहा है वो मैं आपको 5% भी नहीं कह पा रहा हूं। और इसमें पूरी की पूरी जो कविता, पूरी जयमाला है, उसमें इतने बढ़िया भाव भरे हुए हैं। पूरा मिथ्यात्व से लेकर सिद्ध दशा का वर्णन एक जयमाला में भर दिया, और युद्ध के रूपक के साथ भर दिया। जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। क्या तो मधुरता है और क्या दार्शनिकता है। दर्शन के संतलाल जी छोटे मोटे विद्वान नहीं, बहुत बड़े हीरो हैं। मैं तो आज उनके पड़पोते को कहा, सुन रहे हो तो सुन रहे हो, यहाँ दिनेश जी कह रहे थे मैं सुनूंगा। उनके पड़पोते हैं दिनेश जी, कह रहे थे मैं सुनूंगा। मैंने उनसे कहा आपके घर में बहुत पवित्र महान आत्मा ने जन्म लिया था, उसको सोने की मूर्ति बनाओ,
सोने की मूर्ति बनाओ, तब भी इनके उपकार नहीं चुका सकते हम। इन्होंने जो अमृत बरसाया है, कितना बड़ा तत्व ज्ञान इन्होंने दिया है, आडंबरों से मुक्त करके धर्म का मक्खन हमको परोसा इन्होंने। ये वीतरागता का ये मक्खन इन्होंने हमको, इन्होंने भक्ति किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं, उसको सही दिशा दी। भक्ति और पूजा कोई मजाक नहीं है जैन दर्शन में। जैन दर्शन में कि भक्ति पूजा और धर्मों से न्यारी है भाई। तो वो उन्होंने कैसे बड़े अच्छे काम किए। और कवियों में उच्च आसन पर बैठे हुए कवि, मेरे से टॉप के कवियों में कोई 5 कवियों के नाम बताओ, पूछे तो मैं संत लाल जी का नाम बोलूंगा। इतने कविता तो इतनी उच्च कोटि की है, जो काव्य कला के पारखी होंगे, बड़ी अर्थपूर्ण, संतुलित, एक एक मात्रा में, पद में सूत्र जैसा लिखा है, सूत्र जैसा लिखने वाले थे। ऐसे मामूली बात नहीं थी। सत्य का उद्घाटन करना, कितने सारे मंत्र दुगने दुगने करके, माने भक्ति साहित्य के एक तरह से ये पुनरुद्धारक थे। तो ऐसे इनको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, इनके उत्सव मनाने चाहिए। अरे हमारी समाज कितने काम इधर उधर करती है और ऐसे महापुरुषों को याद नहीं करती है, बड़ा दुख होता है। इनके जितना परिचय इनका उपलब्ध है वो भी खो जाएगा अगर नहीं संभाल के रखा तो। ये रचनाएं, संत विलास और ये पूजाएं खो जाएंगी अगर हमने नहीं संभाल के रखी तो। मैं आपको क्या, देखो आपको एक आधा भजन सुनाऊं, संत लाल जी का भजन और कविताएं। सिद्ध चक्र विधान तो आप सब परिचित है, इसलिए उसको तो आप पढ़ लोगे, लेकिन संत विलास पर आपने आज तक एक अक्षर नहीं सुना होगा। और ये संत विलास में इतने अच्छी अच्छी, एक तो बिल्कुल ऐसी स्तुति है जैसी सकल गेय गायक तदपि, सकल गेय गायक तदपि जैसे दौलत विलास की पहली स्तुति है, ऐसे ही संत विलास में सबसे पहले तो एक स्तुति लिखी हुई है। और वो स्तुति ऐसी है बिल्कुल सकल गेय गायक जैसे। देखो दोहा सुनाऊं आपको, क्या क्या स्तुति है। वीतराग आनंदमय पैभवी जन हितकार, वंदू धर्म प्रकाश कर वरते रवि उनहार। मैं 1 घंटा लगे तब आपको इस दोहे का अर्थ समझाऊं। क्या, वीतराग आनंदमय पैभवी जन हितकार, वंदू धर्म प्रकाश कर वरते रवि उनहार। रवि माने सूर्य के समान जो है, जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, और फिर भी आनंद, सकल गेय गायक तदपि। मुझे इन पर, संत लाल जी पर दौलत राम जी की बहुत छाप, आज इनको पढ़ते जा रहा हूं मैं और मुझे दौलत राम जी भी याद आते जा रहे, इतना गहरा। फिर देखो आगे कितनी भी पूरी वो की वही स्टाइल, वैसा का वैसा रस, वैसा का वैसा भाव, शास्त्रों को रटे हुए थे। प्राकृत संस्कृत मूल ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा था और फिर उनको हिंदी में कन्वर्ट करके प्रस्तुत किया हमारे भले के लिए। जय स्वयं शक्ति प्रकाश धीर, जय स्वयं बुद्ध विद रहित वीर, जय अक्षातीत प्रत्यक्ष ज्ञान, जय संशय विभ्रम मोहान।
इनके अर्थ लिखने चाहिए, समझने चाहिए, समझाने चाहिए। तो ये नई रचना एक मिली, बहुत बढ़िया। जय अनंत गेय ज्ञायक प्रवीण मति आदि भेद क्रम व्रत अचीन। जय क्षयोपशम बाधा निवार। जय छाय केवल लब्ध धार। पांडुलिपि में से सुना रहा हूं अभी आपको ये सब, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक और स्तुति, थोड़ी सी जरा सा जायका ले आप, समय तो हो रहा है पर थोड़ा सा 2-4-5 मिनट और सुनो, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। देखो एक स्तुति, कितनी एक स्तुति ऐसी है जिससे आपको पता चलेगा जैन धर्म क्या है। देखो जैन धर्म को समझना मजाक नहीं है भैया, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहोगे तब समझ में आएगा। समझो कैसे समझ में आता है। देखो क्या लिख रहे संत लाल जी, गुण दूषण पर गट कियो जुक्तागम परवाण। नमो नमो अरहंत पद न से विपर्यय ज्ञान। कितना बढ़िया लिखा कि जिन्होंने अपने समस्त दोषों का और आवरणों का नाश कर दिया है, मैं उन अरिहंत को नमस्कार करता हूं ताकि मेरा विपरीत ज्ञान नष्ट हो। देखो बड़ी समंतभद्र जैसी स्तुति है, बड़ी दार्शनिक। क्या ये आप्त मीमांसा का प्रभाव है कि जिन्हों के दोष और आवरण नष्ट हो गए, दोषावरण और हानि निश्चेष। और फिर गजब की बात सुनो आगे, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सत्यारथ व्रस करतार हो। जय जिनेन्द्र अविरुद्ध शुद्ध अभिकार हो। हे जिनेन्द्र, मैं आपकी स्तुति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका ही धर्म सत्यार्थ है। देखो गजब की बात, परीक्षा प्रदानी थे ना, इसलिए वो टोन आ रही है कि जय जिनेन्द्र सत्यार्थ व्रस करतार हो। ये और अविकार हो, अत्यंत दूषण आवरण क्षयकार हो। आप दोष और आवरण से अत्यंत रहित हो। और देखो सब ही, देखो कितना बढ़िया लिखा, अविकार हो अत्यंत दूषण आवरण क्षयकार हो। सब ही त्रिविधि पद जान युग पद सत्य भाषण हार हो। अल्पज्ञ मोहिन की कहन तुम सम न योग विचार हो। इनके विरोधी ज्ञान सुख अत्यंत गुण की पार। अब देखो परीक्षा हो रही है कि अरिहंत ही सच्चे देव हैं और बाकी सच्चे देव नहीं है। स्तुति में परीक्षा हो रही है। कैसे हो रही है देखो, बहुत बढ़िया। कैसे हो रही है बोले, देखो एक एक मत की बात। भटय माननी मानत वेद अनादि है। अब एक दर्शन वाले क्या मानते हैं बोले, वो वेद को मानते हैं, अनादि मानते हैं। भटय माननी मानत वेद अनादि है। याई ते परमाण अन्य गुणवाद है। अग्निमाय पशु होम ये यह यज्ञ है। संतन के हित मुक्ति हेत यह धर्म। बोले वो क्या कहते हैं मीमांसक वेदिक के अग्नि में पशु को होमो, अग्नि होमेन, बोले इसका नाम धर्म है। तो कहते हैं यह धर्म है तो परम करुणा पाप क्यों न बताइए। यदि पशुओं को यज्ञ में होमना धर्म है तो भाई तुम करुणा करने को पाप बता दो। फिर
तुम कह दो किसी की दया करना, करुणा करना वो पाप है क्या? बोले अन्य मती बहुत संसार में तुम्हें रुलाएंगे। देखो संत लाल जी हमको कितना गहराई से, तर्क से, युक्ति से समझा रहे हैं। कुलयाम ना, और फिर देखो वस्तु बौद्धों का देखो, भारतादि कृत्रिम, क्या क्या बोले, अन्य मतों में कितनी गलतियां हैं। वस्तु रूप क्षण क्षयी बोध उपदेश यो, किसी ने वस्तु को सर्वथा क्षणिक कहा, किसी ने वस्तु को सर्वथा सामान्य कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये सब बातें निज पर काव्य नाश शून्यता मन्यते, शिष्यन की मति हरे मूढ़ अज्ञान थे। ये बातें स्वपर नाश करने वाली है। और कितनी बढ़िया, अज्ञान ते ध्रुव बिना व्यय उत्पाद कहना ना बने, भव सुख दुखादि न वेद ये फिर मुक्त थान नहीं थने। अन्य मत में उत्पाद व द्रव्य की वस्तु व्यवस्था नहीं बनती है, मोक्ष का स्वरूप नहीं सिद्ध होता है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होती। मानो तो सब खर विषाण सत्य हो, प्रत्यक्ष नाना वस्तु को सद्भाव सर्व अनित्य हो। वेदांती क्या कहते हैं कि वो एक ही वस्तु है और बाकी सब उसकी। कोई कहता है कुछ नहीं है, तो बोले कुछ नहीं है तो ये बताओ, निर्मूल है बिन वृक्ष छाया स्वप्न हूं नहीं देखिए। अरे जो वस्तु नहीं होती है उसका तो स्वप्न भी नहीं आता। छाया हो तो वृक्ष जरूर होता है, तब वो छाया, कोई चीज होगी तब ना छाया है, और मूल वस्तु नहीं है। माया, ये दुनिया माया है और कुछ नहीं है। अरे माया तो छाया जैसी है, मूल वस्तु कुछ होगी तब ना माया छाया बनेगी। ऐसे बड़े और फिर क्या लिखा, इन सब की एकांत कुपक्ष निवारणी, तुम वाणी है साधवाद सुख कारिणी। और सब एकांतवादी है। और हे जिनेन्द्र देव, मैं आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी वाणी स्यादवाद वाली है, सुख देने वाली है। देखो, तुमसे सतगुरु पाए के को भटके जग माय, संत दीन शिव सुख लहे या मैं संशय नाय। ये वीतराग देव गुरु को पाकर ही जीव का संसार भ्रमण मिट सकता है, और कहीं नरक से बचा के स्वर्ग में ले जाके धर दे, इतना तो कोई करे। लेकिन जन्म मरण का अभाव करने की शक्ति किसी में है तो वो केवल एक जिन शासन में है। ये संत लाल जी ने परख करके निर्णय किया और वो हमको बताया, हमको समझना है। 1-2 मिनट का एक भजन और सुना दूं। भजन नहीं बताया आपको, बहुत सारे इनके 62-63 भजन मेरे पास में इस संत विलास में है, तो उनमें से एक छोटा सा भजन आपको उसकी नेचर पता चले। रे मना स्थिरता भाव धरो, पहला भजन है ये। रे मना स्थिरता भाव धरो, कैसे धरे? इतना गजब का भजन है, इतना। एक इस भजन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, एक ही इस भजन को सही से समझ लिया तो। देखो, पर पदार्थ करता भोक्ता की मिथ्या बुद्धि हरो, रे मन स्थिरता भाव धरो। मैं तो मस्त हो गया, इस लाइन में ही मस्त हो गया। रे मन स्थिरता भाव, अरे मन
स्थिर हो जाओ, स्थिर, सारी चंचलता छोड़ो। कैसे छोड़ूं? तो बोले पर पदार्थ करता भोक्ता की मिथ्या बुद्धि हरो। ये मन क्यों चंचल है? पर पदार्थ को का करता भोक्ता बन रहा है, इसलिए चंचल है। ओहो, और सुनो गजब की पंक्ति, या बिन संपूर्ण श्रुत गामी दुर्धर चरण चरो। जिसने पर पदार्थ को कर्ता धर्ता माना है, जो पर पदार्थों का कर्ता धर्ता अपने आप को मानता है, वो कितना भी दुर्धर चारित्र का पालन करे, कर्म खपे ना। देखो, या बिन संपूर्ण श्रुत गामी दुर्धर चरण चरो। कर्म खपे न थपे संसारी, फिर क्या काज सरो। जब तक कर्ता बुद्धि नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम कितना भी दुर्धर चारित्र तब पालन करो भाई, तुम्हारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, तुम सुखी होने वाले नहीं हो। निर्विकल्प, अब ये पंक्ति और सुनो, ओ हो, द्वादशांग का सार लिख दिया। निर्विकल्प शुद्धोपयोग ये, निर्विकल्प शुद्धोपयोग ये ही आत्मज्ञान उचरो। परमानंद आत्मरस ये ही संत सुपान करो। शुद्धोपयोग, आत्मज्ञान, निर्विकल्प आत्मानुभूति, भैया इसी का नाम धर्म है, और तुम इसी का पान करो, इसी से जन्म मरण का नाश होगा। संत लाल जी ने जिनवाणी का असली मर्म पहचान लिया था, पा लिया था, और उन्होंने उसी को अपने भजनों में, उसी को अपनी पूजाओं में लिख दिया। हमको उन्हें बहुत शांति से पढ़ना, पूजा के नाम पर धड़ाधड़ यूं ही नहीं भागना चाहिए, इनका स्वाध्याय करना चाहिए। सिद्ध चक्र विधान स्वाध्याय करने का शास्त्र है। स्वाध्याय, खाली पूजा नहीं है, स्वाध्याय करने का शास्त्र है। तो क्या बताऊं, बहुत सारी बातें हैं सिद्ध चक्र विधान की करते, पर वो तो आप जानते हो, और समय लिमिटेड, समय में जितना मेरे से हो सका मैंने कहा। मैं संत लाल पंडित जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अब आप लोग कोई किसी को कुछ कहना हो तो कहो भैया, कुछ करो, जागरूक हो जाओ। देखो, इनका उपकार मानो, कृतज्ञ होना चाहिए। जो इनका उपकार नहीं मानते हैं वो बहुत गलत काम करते हैं। हाँ अरुण जी बोलो भाई साहब, अरुण जी बहुत बढ़िया, कुछ सुनाओ। अरुण जी को अनम्यूट करो भैया। हाँ, अरुण जी किस नाम से, एक मिनट देखता हूँ मैं इसमें पहले। अरुण मोदी सागर। हाँ देखिए वीडियो था नहीं, एक मिनट बस मैं चालू कर रहा हूँ मैं इसमें। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ जी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सुनाओ साहब। मैं ये पूछ रहा था कि हाँ। संतलाल कवि का जो सिद्ध चक्र विधान है, हाँ, ये उनकी मौलिक रचना है या किसी के आधार से की है? मैंने आपको अभी, हाँ हो गया प्रश्न। हाँ जी। देखो, पहले भी सिद्ध चक्र विधान था, दो सिद्ध चक्र विधान संस्कृत में थे जो अभी भी मिलते हैं। एक शुभ चंद्राचार्य का, एक ललित कीर्ति जी का, दो संस्कृत में विधान है और सेम पैटर्न है।
पहले 8 पूजाएं हैं, 8 पूजाओं में पहली में 8 अर्घ है, दूसरी में 16, तीसरी में 32, वही दुगने दुगने 8वें द्वीप तक पहुंचना है ना, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा। हाँ 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 दुगने हाँ। दुगने 8वें द्वीप है, इसलिए पूजाओं में दुगने दुगने करके 1024 तक इसमें अर्घ है, वही अर्घ है। लेकिन ये जो दोहा चौपाई जो हिंदी छंद लिखे हैं वो संत लाल जी के एकदम मौलिक है, वो किसी का अनुवाद, एक जो पहला छंद स्थापना का है वो जरूर अनुवाद का है, क्योंकि संस्कृत में वो मिलता है ऊर्ध्वाधोरयुतम सबिंदु सपरम ब्रह्म स्वरावेश। तो वो जो पहला छंद सिद्ध चक्र विधान का स्थापना का है वो तो इसी का अनुवाद मुझे लगता है। लेकिन बाकी तो जो सारे के सारे है वो हिंदी के काव्य तो संत लाल जी के मौलिक है, और जो ओम रिंग के मंत्र है वो परंपरा से चले आए हैं। उनमें भी कहीं कोई मामूली सा कहीं हो फर्क ध्यान नहीं गया हमारा, लेकिन करीब करीब सब सेम है, वे ही मंत्र चले आए हैं। मंत्र छंद और चौपाई इनके संतलाल जी के हैं, और जो अर्घ के मंत्र हैं वो प्राचीन वही मंत्र है। ये मैं मेरे तो देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, और मैं संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान कर चुका हूँ पहले एक अष्टानिका में। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत तो ये संस्कृत का मेरा पूरा पढ़ा हुआ है, तो वही, और हिंदी का तो पढ़ते ही हैं अपन, तो वही है सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक मिनट प्रज्ञा, एक मिनट बस। YouTube पे भी कई लोग सुन रहे हैं, तो अगर उनका भी कोई प्रश्न हो तो वो YouTube के कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं भाई साहब को पढ़ के सुना दूंगा। कोई बिमला जी साथ में जुड़ी हो, उन्होंने कहा है कि उनके पास भी कई कवियों की पूजनों की और भजनों की PDF है, तो मैंने भाई साहब आपका नंबर भी वहां दे दिया है, तो वो आप संपर्क कर सकती है, क्योंकि आप बारंबार अपन जो विषय लेते ना, तो उसमें कई बार अपने को प्राचीन कवियों की PDF की आवश्यकता पड़ती है। बहुत तो अच्छा, वो संपर्क कर सकते हैं, इसलिए वहां भी दे सकते हैं। इन सब का हमें संपादन करके छपाने का बहुत गहरा भाव है। देखो कैसे क्या कितना होगा, हमारी बहुत इच्छा है, हम चाहते हैं एक टीम बने। जी एक मध्य का संजय जी, मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी हम लोग टीम बनाएं, जी भाई, को बना करके संत विलास का संपादन करो, ये करो, थोड़ा बहुत काम करे। इसमें कुछ पैसा लगेगा तो आप चिंता मत करो, 2-4 लाख रुपया मैं भी दूंगा। हाँ चाचा, हाँ बोलो बेटा। चाचा मुझे रख लो आप अपनी टीम में सबसे पहले तो। हाँ, तो आपकी टीम में एक मेंबर बन गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। संतलाल जी का काम आप मुझसे शुरू करवा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती। संजय जी, प्रज्ञा बहुत प्रतिभाशाली, बहुत बढ़िया न्याय शास्त्र की विद्वान है ये, और इससे हमको बहुत सहायता मिलेगी, हम ये काम करेंगे। इसके पापा के पूरे गुण हैं इसमें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, न्याय शास्त्र का तो आप जो पढ़ा रहे हो ना उससे ही सीख रही हूँ, बाकी आप ही बता सकते थे संतलाल जी ने कैसे लिखा है वो सब। अरे गजब बेटा, मैं तो 5% बोल पाया हूँ, 5% बोला है मैंने। और चाचा, ये जो जैनन सिद्धांत कोश है ना, हाँ, एक एंट्री आती है ये पूजा पाठ की, और उसमें इनके नाम के आगे लिखा है कि ये जो सिद्ध चक्र विधान है ये महापुराण में आचार्य जिनसेन ने सहस्त्रनाम लिखा है। बराबर, ये उसके आधार पे लिखा है, ऐसा कोश में लिखा है। बराबर बराबर, ये भी बात इसमें भी प्रस्ताव। वो जो 8वीं पूजा है ना, खासकर 8वीं पूजा, वो जिन सहस्त्र नाम के ऊपर है। पूरा सिद्ध चक्र विधान सहस्त्र नाम पर नहीं है। 8वीं पूजा में 1024 अर्घ है ना, तो वो उसमें सहस्त्र नाम गर्भित हुआ है। ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बताइए, और 2-3 लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी भी कुछ कह रहे थे, संजय जी दोसा भाई साहब कुछ कह रहे थे। संजय जी, अरे वाह, सुनाओ संजय जी। हाँ, जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। अरे आप हो, फिर हम क्या, सुनाओ आप। नहीं, मुझे तो क्या, मैंने 9:07 पर देखा मैसेज,
और तभी जुड़ पाया मैं, थोड़ा लेट सुनाओ हो गया। सुनाओ सुनाओ। हाँ नहीं, मैं तो पहले से ही संतलाल जी के काव्यत्व से बहुत प्रभावित था। अरे गजब है भैया। उनका जो काव्यत्व है हाँ उसमें जो गहराई है और हाँ जो सूत्रात्मकता जिसकी आपने बात की थी, हाँ। तो बहुत कम शब्दों में और बहुत गहरी बात कह जाते हैं, गागर अनेक में बात। सागर। हाँ, तो सिद्धचक्र विधान जो है उसे तो मैं सिद्धचक्र विधान नहीं मानता हूँ, मैं उसे सिद्ध होने का विधान मानता हूँ। वाह वेरी गुड क्योंकि वेरी गुड शुद्ध वेरी गुड। आत्मा का जैसा वर्णन उसमें है और अरे उसका गजब। सिद्ध होने का जो बताया है उसमें, केवल हाँ जयमाला ही नहीं, उसके अर्घ भी हाँ उतने ही शानदार और प्रभावी हैं। हाँ और हाँ जिन्हें कविता में रुचि हो वो हाँ काव्यत्व की दृष्टि से उसका गहन अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, एक हाँ। बात ये जरूर आपने मेरे लिए नहीं बताई, संत विलास का मैंने नाम तो सुना था लेकिन हाँ उसकी विषय वस्तु मेरे ज्ञान में नहीं थी। तो बहुत नहीं ही अच्छे पद हैं, क्योंकि मैंने तो कुछ भक्ति, कुछ पूजा वगैरह के बारे में ही सुन रखा था और पढ़ रखा अरे था। बड़े अच्छे पद है इसमें, बहुत गजब गजब की बातें हैं और बहुत अच्छा। हाँ, ये 62 भजन है बहुत अच्छे अच्छे, और 2-3 पूजाएं हाँ, हैं, इसकी अगर स्तुतियां हैं। हाँ, अगर संभव हो भाई साहब तो इसकी पीडीएफ मेरे पास तक आप पहुंचाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा पढ़ने जरूर में। जरूर। अब बाकी हाँ, तैयार करवा रहा हूँ अब इसकी, अभी तो मिली है मुझे, अभी 2-3 दिन पहले ही मिली है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, मैंने नाम सुन रखा था नागपुर में इसका। विजेंद्र जी हैं, बहुत सज्जन धर्मात्मा पंडित जी, उनकी मेहरबानी से मिली। अरे वाह, क्या बात है, हाँ क्या बात है। बहुत अच्छा विषय आज आपने लिया और बहुत अच्छी सारी बातें। संतलाल जी की एज बहुत कम थी, हाँ मात्र 52-55 साल ही शायद उनकी उम्र हाँ रही हाँ, है। ये पॉइंट बताना भूल गया। हाँ, उनकी सारी जीवनी सुनाई, लेकिन ये हाँ, हाँ, बताना भूल गया कि सन 1834 में उनका जन्म है और सन 1886 में प्रातः काल उनका देहांत हो गया। हाँ, 52 साल 52। की उनकी केवल उम्र थी, देखो तो सही, 52 हाँ, साल की उम्र में। और कैसे कैसे बताओ बताओ, हम्म, बगीचे में जाते थे और ईंट से पत्थर पर भजन लिखते थे, दोहे लिखते थे। इतने बड़े इंजीनियर बन के बोले मुझे पैसा कमाने के लिए ये जन्म नहीं मिला है, भाव का जन्म मरण का अभाव करने के लिए ये जन्म है। और और काल की दृष्टि से देखें ना तो ये सदाशिव दास जी के ठीक बाद में बैठते हैं। हाँ बिल्कुल। सदाशिव दास जी के ठीक बाद में बैठते हैं और हाँ लगभग संवत 1846 में इनका देहावसान है, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। हाँ 46 या 43 में देहावसान है, तो वो बराबर। सदाशिव दास जी से करीब 20 साल बाद ही ये जिए हैं, तो उनका लगभग समकाल बैठता है। बिल्कुल समकाल बैठता, सदाशिव दास जी के बाद 21 साल 25 साल जिए हैं। हाँ हाँ, तो सही बहुत बात। अच्छा लगा भाई साहब, आज अच्छा विषय लिया और लोगों को जिज्ञासा होगी तो और जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सही है, अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है? अरुण जी कुछ कह रहे हैं शायद। हाँ हाँ सुनाओ ना। अच्छा, पहले साथ, हाँ संतोष जी कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ संतोष बहन जी सुनाओ। नमो जनानम गुरु जी। हाँ नमो जीर्णाणम, बोलिए। तो जैसे वृंदावन जी ने 24वीं पूजा की है, उसमें 24 पूजा लिखी थी, क्या इन्होंने भी 24 पूजा लिखी है? भाई हमको मिली नहीं, कहीं पांडुलिपियों में, कहीं कोई और होगी। अभी मुझे 2 ही पूजा मिली है अभी तक तो। अब आप लोग भी देखना, खोजना, कहीं कोई और मिल जाए। अभी 2 ही पूजा मिली है, हो सकता है इन्होंने लिखी हो और इधर उधर कहीं रखी हो, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अभी पूजाएं और हम मिली नहीं है। अच्छा, मैं पूछूंगी। अच्छा, ये जो सिद्धचक्र विधान मंडल संस्कृत ऊपर लिखा है और नीचे संग्रह करता रचयिता भय का मतलब क्या हुआ? श्री शुभचंद्र जी। भट्टारक शुभचंद्र, भय माने भट्टारक शुभचंद्र। अच्छा, भट्टारक। वो जो संस्कृत का है, तो वो आपने हमें बताया था।
हाँ बराबर हाँ, बराबर। आपने ये जो बताया था इसका मतलब पूज्य होता है। बराबर, हाँ भट्टारक हाँ। माने पूज्य होता था, मूल अर्थ। पूज्य होता। हाँ, हाँ आपने न्यायशास्त्र में बताया था, हाँ, हमें पूज्य होता न्यायाधीपिका है। में समय बताया था, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जय हिंद। जय जिनेन्द्र। और किसी को कुछ? हाँ, किसी को और कुछ पूछना है, बताना है? निलय जी आगरा से जुड़े हैं, निलय जी। चलिए कोमल जी आप भी। हाँ ठीक है। हाँ, विजेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? पंडित जी जुड़े हैं हाँ जो। हाँ, विजेंद्र जी बोलो भैया। बहुत अरे आपने कैमरा बंद कर दिया अनम्यूट होने की बजाय, दूसरा बटन दबा दिया पहला दबाने की बजाय। आपके कोने पे दूसरा बटन है, वो दबा करके अनम्यूट हो आप। हाँ आ गया, बोलिए बोलिए। हाँ अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। कोई आपके आसपास हो तो उनसे बोलकर करा दीजिए। माइक जैसा बटन बना हुआ है, उसको अनम्यूट करना था। चलो कोई बात नहीं, ये भी बहुत सरल स्वभावी हैं। जी जी। हाँ कोमल जी आप बोलिए। हाँ बस मुझे ये कहना था कि ये जो सिद्ध चक्र विधान है, इनका आपने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ में बोला, और ये संतलाल जी का भी हमेशा की तरह एकदम अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया, और आप मुझे भी टीम में डाल सकते हैं। मैं भी प्रज्ञा के साथ मैं भी करूंगी काम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। जी गुरुजी, मुझे भी। अब काम होगा अपना, लग रहा है अब शुभ लक्षण हो गए, अब काम होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत तो फिर बढ़िया। आज का कार्यक्रम इधर ही फिनिश करते हैं, हाँ ठीक है। और अब नेक्स्ट मंडे मिलते हैं एक और जैन हीरो के साथ, हमारे जैन हीरो प्रोफेसर वी सागर जी के साथ। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।